हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। तो देखिए, वायरलेस कम्युनिकेशन में क्या होता है कि हमें मालूम है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये होता है कि जब भी हम डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे ओवरव्यू ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है। तो देखिए, कम्युनिकेशन में क्या होता है, ये ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो मोड ऑफ प्रोपगेशन होता है, ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन द मोड ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ द सिग्नल। सिग्नल हमें मालूम है कि कम्युनिकेशन में बेसिक क्या होता है कि ट्रांसमीटर से, ये ट्रांसमीटर है, यहाँ से सिग्नल ट्रांसमिट होगा और यहाँ रिसीवर पे रिसीव होगा। तो जो मोड ऑफ प्रोपगेशन है, मतलब जो सिग्नल हम ट्रांसमिट कर रहे हैं ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर, वो कैसे ट्रांसमिट हो रहा है। अगर मान लीजिए वो तारों के थ्रू हो रहा है, तो उसको कहते हैं लाइन कम्युनिकेशन। लाइन कम्युनिकेशन, ठीक है। और अगर बगैर तारों के हो रहा है या बगैर केबल के हो रहा है, उसको हम बोलते हैं वायरलेस, या उसी को बोलते हैं रेडियो कम्युनिकेशन। रेडियो कम्युनिकेशन। तो अब देखिए, लाइन कम्युनिकेशन क्या होता है। लाइन कम्युनिकेशन में होता है, इन लाइन कम्युनिकेशन द मीडियम ऑफ ट्रांसमिशन is a pair of conductors called transmission line. This is also called as line channel. This means that in line communication the transmitter and the receiver are connected through a wire or line. तो यानी लाइन कम्युनिकेशन के केस में क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका ट्रांसमीटर है, इफ दिस इज ट्रांसमीटर एंड दिस इज रिसीवर। ठीक है। तो क्या होगा कि ये आपस में तार के थ्रू या लाइन के थ्रू आपस में कनेक्टेड होंगे। तो इसी को लाइन चैनल बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड लाइन चैनल। और ये जो लाइन चैनल है, ये क्या हो सकता है, ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मतलब टू वायर पैरेलल लाइन भी हो सकती है। ठीक। हालांकि हाउएवर द इंस्टॉलेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ ए ट्रांसमिशन लाइन, तो इस लाइन को क्या करते हैं जिसके थ्रू हम डेटा एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट करते हैं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसमिशन लाइन। However, the installation and maintenance of a transmission line is not only costly and complex but also overcrowds the open space. तो जब आप ट्रांसमीटर और रिसीवर को आपस में तारों के थ्रू कनेक्ट करेंगे, तो उसमें क्या-क्या दिक्कतें आएँगी। एक तो ये है कि आपको कंडक्टर्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो ये कॉस्टली भी होता है। दूसरा क्या है, ये कॉम्प्लेक्स होता है। और तीसरा क्या है कि जो ओपन स्पेस है, वो अननेसेसरी ओवरक्राउडेड हो जाता है। ठीक। तो अपार्ट फ्रॉम दिस इट्स मैसेज ट्रांसमिशन कैपेबिलिटी इज ऑल्सो लिमिटेड। तो कॉस्टली, कॉम्प्लेक्स और स्पेस का ओवरक्राउडेड हो जाने के अलावा जो मैसेज ट्रांसमिशन की कैपेबिलिटी है, वो भी लिमिटेड होती है। किसमें? लाइन कम्युनिकेशन केस में। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं वायरलेस या रेडियो कम्युनिकेशन। अब वायरलेस या रेडियो कम्युनिकेशन में क्या होता है, इसको आइए नेक्स्ट उस पे पढ़ते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे, कि इन केस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में केस में क्या होता है कि इन वायरलेस और रेडियो कम्युनिकेशन ए मैसेज इज ट्रांसमिटेड थ्रू ओपन स्पेस बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कॉल्ड एज रेडियो वेव्स। यानी इसमें क्या होता है कि ये मान लीजिए आपका ट्रांसमीटर है जहां से आपको डेटा ट्रांसमिट करना है, और ये क्या है, ये आपका रिसीवर है। तो जब ट्रांसमीटर से आप रिसीवर को डेटा ट्रांसमिट करेंगे, तो इनके बीच में कोई इलेक्ट्रिकल कंडक्टर या तार या ये चीज़ें नहीं होती हैं। डेटा ट्रांसमीटर से रिसीवर की ओर ट्रांसमिट होता है, भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स वेव्स। यहाँ पे ईएम वेव्स यूज होती हैं। ठीक है। या
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, और इन वेव्स को कहते हैं क्या, ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स यूज होती हैं ट्रांसमीटर से डाटा को ट्रांसमिट करके रिसीवर तक पहुंचाने में, इनको क्या बोलते हैं, इनको हम रेडियो वेव बोलते हैं। दे आर कॉल्ड रेडियो वेव। रेडियो वेव्स आर रेडिएटेड फ्रॉम द ट्रांसमीटर इन ओपन स्पेस थ्रू अ डिवाइस कॉल्ड एंटीना। मतलब ट्रांसमीटर पे क्या होता है, ट्रांसमीटर पे सिंपली आप ये समझ लीजिए जैसे आपने मोबाइल के टावर देखे होंगे, ये इस तरह एंटीना लगा होता है, यहाँ से रेडियो वेव ट्रांसमिट होती है इन ऑल द डायरेक्शन। ठीक है, और ओपन स्पेस में ट्रांसमिट होती है। तो इस डिवाइस को क्या कहते हैं, यहाँ पे ये जो डिवाइस लगी हुई है, ये मान लीजिए इस डिवाइस के थ्रू रेडिएट हो रहा है, दिस डिवाइस इज कॉल्ड एंटीना। दिस इज डिवाइस इज कॉल्ड एंटीना, जिसके थ्रू रेडियो वेव ट्रांसमिट होती हैं, रेडिएट होती हैं। ए रिसीविंग एंटीना इंटरसेप्ट्स द रेडियो वेव्स एट द रिसीवर। अब रिसीवर एंड पे क्या होता है, रिसीवर एंड पे भी एक, ये तो मान लीजिए टावर हो गया, यहाँ पे एक रिसीविंग एंटीना लगा होता है, ये जो क्या करता है, इन रेडियो वेव्स को रिसीव करता है, जो यहाँ से ट्रांसमिट हुई हैं रेडियो वेव, उनको क्या करता है, ये रिसीव करता है। तो दिस इज कॉल्ड रिसीविंग एंटीना। ऑल द रेडियो, टीवी एंड सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग आर वायरलेस और रेडियो कम्युनिकेशन। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वायरलेस कम्युनिकेशन या रेडियो कम्युनिकेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो जो भी आप देखते हैं, जितना भी आपका रेडियो रेडियो कम्युनिकेशन है वो, टीवी कम्युनिकेशन है वो, और सैटेलाइट कम्युनिकेशन है वो, ये सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग, ये सब क्या है, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन है या इनको रेडियो कम्युनिकेशन कहते हैं। द एडवांटेजेस ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन आर कॉस्ट इफेक्टिवनेस, पॉसिबल लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन एंड सिंप्लिसिटी। तो इसके जो मेन फीचर हैं या जो इसके मेन एडवांटेज हैं ओवर द वायर्ड कम्युनिकेशन इज दैट, पहला क्या है आपका, कि पहला ये है कॉस्ट इफेक्टिवनेस, मतलब ये ज़्यादा बेनिफिशियल पड़ते हैं, कॉस्ट इफेक्टिवनेस। सेकंड है आपका, जैसे आज के डेट में जो आप एग्जाम्पल देखिए, जो हम लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। ठीक है, या अगर विद इन होम ऑफिस या विद इन ऑफिस, जैसे हम आपका ये जिसको हम लोग नॉर्मल लहजे में लैंग्वेज में बोलते हैं कि साहब ब्लूटूथ है, जैसे हम कहते हैं कि माउस चाहिए हमको, तो हम बोलते हैं ब्लूटूथ माउस हो गया या वायरलेस माउस हो गया। ठीक है, वायरलेस प्रिंटर हो गए, ये सारी चीज़ें जो है, ये सब वायरलेस कम्युनिकेशन में आती है। तो इसका एडवांटेज क्या है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस रहती है। दूसरा क्या है कि लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन आप इससे कर सकते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन, क्योंकि वायर्ड कम्युनिकेशन में इतनी दूरी तक तारों को खींचना, मतलब इतनी दूरी पे सिचुएटेड ट्रांसमीटर और रिसीवर को तारों से कनेक्ट करना प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं होता है। तो और वायरलेस कम्युनिकेशन में ऐसी कोई ज़रूरत नहीं होती। तो हम लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं वायरलेस से। और तीसरा क्या है कि भाई इसमें कुछ तारों का जाल नहीं होता है, कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होती है, तो इसको हम कहते हैं सिंप्लिसिटी। तो ये तीन मेन एडवांटेज हैं वायरलेस कम्युनिकेशन के। अब इसमें ये तो हो गया कि वायरलेस कम्युनिकेशन में बेसिकली होता क्या है। अब इसकी जो सबसे अच्छी एग्जांपल हमने आपको बताया कि जो आपका मोबाइल हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वायरलेस कम्युनिकेशन। अब इसमें अगर हम लोग बात करें कि बेसिक सेलुलर टेलीफोन सिस्टम की बात करें या वायरलेस कम्युनिकेशन की बात करें, तो देखिए क्या होता है कि सेलुलर टेलीफोन सिस्टम प्रोवाइड्स कवरेज थ्रू आउट ए पर्टिकुलर टेरिटरी कॉल्ड ए कवरेज रीजन। In fact, the interconnection of several such systems make a wireless network capable of providing services to mobile users throughout a country or continent. तो वायरलेस कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, जो हम लोग सेलुलर टेलीफोन सिस्टम यूज़ करते हैं, वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वायरलेस कम्युनिकेशन का। अब जैसे अगर मान लीजिए हम बेसिक सेलुलर सिस्टम या इसकी बात करें, तो हम लोग क्या होता है
कि जैसे एक मान लीजिए ये बेस स्टेशन होता है, से हमने कहा बेस स्टेशन 1, ठीक? फिर हमने कहा ये बेस स्टेशन 2। अब इस बेस स्टेशन की मान लीजिए कवरेज हमने कहा कि इसकी कवरेज जो है वो सपोज कीजिए इतने रीजन में है। फिर हमने कहा इसकी कवरेज, तो इसकी दूसरे वाले की हमने कवरेज कहा कि मान लीजिए से इतने रीजन में है, ठीक है? तो क्या होगा कि ये बेस स्टेशन 1 जो है अपनी रेंज में आने वाले सारे मोबाइल्स को, अभी तो आप सिंपल मोबाइल यूजर समझ लीजिए या मोबाइल समझ लीजिए, इन सबको क्या होता है, इन सबको ये बेस स्टेशन सर्विसेज यानी प्रोवाइड करता है। कैसे करता है, क्या करता है, जब हम सेलुलर सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम लोग डिटेल बात करेंगे कि जो भी मोबाइल यूजर इस रीजन में होगा उसको ये बेस स्टेशन 1 सर्विसेज प्रोवाइड करेगा। फिर जैसे ही मान ली सपोज कीजिए ट्रैवल करते ही वो यूजर इसमें आ गया, यहाँ पे आ गया, ठीक है, या ये यूजर यहाँ पे, यानी इस एरिया में जो भी बेस स्टेशन है, जो भी मोबाइल यूजर है, उन सबको सर्विसेज कौन प्रोवाइड करेगा, उस सबको सर्विसेज प्रोवाइड करेगा बेस स्टेशन 2। ठीक है, इसीलिए जब मोबाइल यूजर एक बेस स्टेशन की रेंज से दूसरे बेस स्टेशन की रेंज में जाता है तो कभी कभी कॉल ड्रॉप की भी समस्या होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए हमने कहा ये मोबाइल यूजर है, ये ट्रेवल करता हुआ यहाँ तक आया, ठीक, और इसके जब बाहर निकलेगा तो ये जो रीजन है ये अभी मान लीजिए ना बेस स्टेशन 1 कवर कर रहा है ना बेस स्टेशन 2 कवर कर रहा है, तो इस रीजन में कॉल ड्रॉप की समस्या आएगी। ठीक है, तो ये एक बेसिक एग्जांपल हमने दिया, यहाँ पे आप कह सकते हैं सिंपल एग्जांपल ऑफ ए वायरलेस कम्युनिकेशन। अब इसमें फर्दर डीप डिटेल में हम लोग आने वाली लेक्चर्स में इसको स्टडी करेंगे। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कोई डाउट्स या कन्फ्यूजन है तो कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए। थैंक यू।